ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि पुराणों में क्या है। पुराण हिंदू धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। यास्क मुनि का कथन है, जो पुराना होते हुए भी नया है वही पुराण है। वेदों में संग्रहित ज्ञान को अत्यंत गूढ़ माना गया है, इसलिए मूल पुराणकारों ने मूल वैदिक तथ्यों को सर्वसाधारण को समझाने की दृष्टि से उनका विस्तारण किया तथा अनेक रोचक कथाओं द्वारा उनका वर्णन किया। पुराणों में वही सब कुछ है जो वेदों में कहा गया है, इसलिए पुराणों को पांचवें वेद के रूप में मान्यता दी गई है तथा पुराणों को वेदों की आत्मा भी कहा गया है। पुराणों को भी वेदों के समान महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में जो अव्यक्त है, पुराणों में वो व्यक्त हो गया है तथा वेदों में जो प्रतीकात्मक है, उसे पुराणों में स्थूल रूप देकर समझाया गया है। बाद में महर्षि वेदव्यास ने सारे तथ्यों का संकलन करके 18 पुराणों के रूप में प्रस्तुत किया। पुराणों का लक्ष्य सर्वसाधारण में धार्मिक भावनाओं को जागृत करना है तथा उन्हें चिरकाल तक जीवित रखना है तथा धार्मिक भावना द्वारा धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, आचार विचार, सामाजिक व्यवहार, सदाचार आदि की उपयोगी शिक्षा देना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान में जो पुराण उपलब्ध हैं वे प्रायः खंडित हैं तथा श्लोकों की संख्या के विषय में मतभेद है। पुराण भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के महाकोश हैं। विषय की दृष्टि से 18 पुराणों के 6 वर्ग किए गए हैं। प्रथम वर्ग में साहित्य का विश्वकोश है। इसमें गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण व नारद पुराण आते हैं। द्वितीय वर्ग में तीर्थों व व्रतों का वर्णन है। इसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण आते हैं। तीसरे वर्ग में ब्रह्म का वर्णन ही मूल है। इसमें ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण आते हैं। चतुर्थ वर्ग का केंद्रीय विषय इतिहास से संबंधित है। इसमें विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण व शिव पुराण आते हैं। पंचम वर्ग में सांप्रदायिक साहित्य का विश्लेषण है। इसमें लिंग पुराण, वामन पुराण और मार्कंडेय पुराण आते हैं। षष्ठम वर्ग, इसमें बहुत से विषयों का वर्णन है। इसमें वराह पुराण, कूर्म पुराण तथा मत्स्य पुराण आते हैं। पुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग का अर्थ है सृष्टि का जन्म और प्रतिसर्ग का अर्थ है सृष्टि का विनाश। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा एक मूल तत्व के रूप में विद्यमान था। इसी मूल तत्व को वेदों में आत्म तत्व माना गया है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा का विराट ज्योतिर्मय रूप विद्यमान था। उसी ने अपनी इच्छा से पृथ्वी का सृजन किया। पुराणों में इस मूल तत्व को अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी पुराण में उसे ब्रह्मा कहा गया है,
किसी में विष्णु, किसी में शिव तथा किसी में नारायण को परम ब्रह्म कहा गया है। इनकी शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति को माया भी कहा गया है। इसी परब्रह्म की इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है और संहार हो जाता है। पुराणों में सृष्टि का विकास। पुराणों के अनुसार सृष्टि का विकास 4 युगों के क्रम में होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। इनको चतुर्युग माना गया है। एक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं तथा वर्षों की संख्या का तारतम्य 4:3:2:1 के रूप में है। पुराणों के लक्षण। नंबर 1, सर्ग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति। नंबर 2, विसर्ग, विशेष, सृष्टि मानस, सृष्टि देवता, कारक और पुरुष आदि का वर्णन। तीसरा है स्थापन। स्थापन में संपूर्ण ब्रह्मांड का सन्निवेश होता है। चौथा है पोषणम। पोषण में जीवों का धर्म, उनके कृत्य, सदाचार आदि का उल्लेख होता है। पांचवा है ऊतयः। इसमें जीवों की कर्म, वासना और उनके स्वर्ग नरक आदि के गति का विवरण होता है। छठा है मनवंतरम। इसमें पौराणिक काल निर्णय का उल्लेख होता है। सातवां है ईशानु कथा। इसमें भगवान के अवतारों का उल्लेख होता है। आठवां है निरोधः। इसमें आत्मसंयम, सम, दम, योग, इंद्रिय विग्रह आदि मार्ग का विश्लेषण किया जाता है। नवा है मुक्ति। इसमें ज्ञान योग तथा दर्शन शास्त्र का उल्लेख करते हुए मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराया जाता है। 10वां लक्षण है आश्रय। भगवान का आश्रय भक्ति मार्ग द्वारा दर्शाया जाता है और अंत में उसमें लय हो जाना पड़ता है। अब देखते हैं पुराणों में ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि। शेषनाग के मस्तक पर अचल रूप से स्थित पृथ्वी तथा सूर्य द्वारा पृथ्वी की प्रदक्षिणा आदि के वर्णन पुराणों में मिलते हैं। विश्व की भौगोलिक स्थिति के विषय में 7 द्वीपों का उल्लेख है। जम्बूद्वीप यानी भारत, दूसरा है शाकद्वीप, तीसरा है कुशद्वीप, चौथा है प्लक्षद्वीप, पांचवा है पुष्कर द्वीप, छठा है शाल्यली द्वीप तथा सातवां है कंवच द्वीप। इसमें जम्बू द्वीप को भारतवर्ष माना जाता है। भूगोल के पश्चात अब इतिहास। भारत का पौराणिक इतिहास देवलोक व मर्त्यलोक का सम्मिलित इतिहास है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेशों के सहित तथा प्राचीन चरित्रों से युक्त ग्रंथ को इतिहास कहा गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के व्यापक इतिहास के लिए पुराणों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शासन, संस्थाएं, धर्म, तत्वज्ञान, कानून, ललित कलाएं, शिल्प शास्त्र आदि विविध विषयों का विस्तृत वर्णन है। ब्राह्मण एवं ऋषि
वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि भार्गव, कश्यप, दुर्वासा और ऋषियों का वर्णन मिलता है। अब सामाजिक पृष्ठभूमि। पुराणों में 4 वर्णों का उल्लेख है। पहला है ब्राह्मण। इनका काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ, तप आदि करना। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था प्रजा की रक्षा करना। तीसरा है वैश्य। इनका मुख्य कार्य था कृषि और व्यापार। तथा चौथा शूद्र। इनका काम था शेष तीनों वर्णों की सेवा करना। इसके बाद मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य, मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा गृहस्थ, मुख्य उद्देश्य गृहस्थ जीवन का पालन करना। तीसरा वानप्रस्थ, स्वाध्याय व वैराग को जीवन का आधार बनाना। चौथा है संन्यास। इसमें इंद्रियों के निग्रह पर बल दिया गया है। आचरण, सदाचार के नियमों का पालन करना, मन, वचन व कर्म द्वारा किसी को हानि न पहुंचाना व परोपकार करना तथा जन कल्याण के लिए कर्म करना और स्वर्ग प्राप्ति के लिए जप, तप, दान आदि साधनों को करना। पुराणों में हिंदू धर्म के लक्षण ये हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा इंद्रियों को वश में करना। पुराण हिंदू धर्म शास्त्रों के ही अंग हैं। हिंदू धर्म की निम्न परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, ईश्वर की आज्ञा धर्म का लक्षण है। नंबर 2, जिससे परम कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है। धर्म की रक्षा करना ही धर्म है। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्म ही साथी है, जो मरने पर भी साथ चलता है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। चारों पुरुषार्थों में धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धर्म से चित्त की शुद्धि होती है। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म द्वारा ही होनी चाहिए तथा धर्म मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। पुराणों में धर्म के 6 लक्षण बताए गए हैं: स्नान, संध्योपासना, जप, होम, देवार्चन, अतिथि सत्कार व दान। पुराणों में अवतारवाद का सिद्धांत। सृष्टि के निर्माण के पीछे परमात्मा का उद्देश्य था कि मानव जाति अपने जीवन का विकास व उत्थान करे तथा अपने ज्ञान द्वारा उस ईश्वरीय शक्ति का सानिध्य प्राप्त करे। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब भी धर्म का पतन होता है तथा अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।
इसी धारणा के आधार पर श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह और बुद्ध आदि का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के 9 अवतार मानव जीवन के सतत विकास के प्रतिरूप भी हैं। 10वां अवतार कल की रूप में अभी होना बाकी है। जब कलयुग में सभी धार्मिक मान्यताओं का और नैतिक आस्थाओं का पतन हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में पुनः अवतरित होंगे। पुराणों में शिव के अवतारों का भी उल्लेख है। पुराणों में व्रत, उपवास, पर्व एवं तीर्थों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तीर्थों के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। पुराणों में राजधर्म का स्वरूप, पुराणों में राजा को भगवान विष्णु के समान माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। पुराणों में राजा की सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था, योग कर्मचारियों का चुनाव, राजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। तथा पुराणों में विभिन्न वंशों जैसे दैत्यवंश, देववंश के राजा, काली काल के राजागण और उनके वंशों का भी उल्लेख है। तथा पुराणों में विविध ज्ञान धाराएं, मानव धर्म, सरल धर्म पालन, नृत्य और संगीत कला, वास्तुशिल्प, गृह निर्माण कला, मास विचार, नक्षत्र विचार, ज्योतिष शास्त्र, मन शास्त्र, छंद शास्त्र, योग तथा ज्ञान योग का महत्व तथा और सभी विषयों का उल्लेख मिलता है। मुख्य 18 पुराणों के अतिरिक्त लगभग 30 उपपुराणों की भी उल्लेख मिलता है। अगले भाग में हम जानेंगे 18 मुख्य पुराणों में क्या क्या है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।